पुराने समय की बात है। सीतापुर गांव में एक मछुआरा प्रीतम अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन मीना जंगल से लकड़ी काट के ला रही थी, तभी उसको जंगल में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। ये जंगल से बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों के लिए मैं इतना तरसी हूँ, अब मुझे वीरानी जगह से भी बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी है। उसने अपना सर झटका और आगे की ओर चल दी। वो जैसे ही आगे बढ़ी, बच्चों की आवाज और तेज हो गई। ये मेरा वहम नहीं है, सच में किसी बच्चे के रोने की आवाज है। इतना बोलकर मीना ने चारों ओर देखा। उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़े हुए सारे पत्तों पे गई। मीना दौड़कर उस पेड़ के पास गई। उसने देखा एक बच्चा सूखे पत्तों के बीच पड़ा हुआ है। उसके शरीर पे कई तरह के निशान थे, जैसे उसको यहाँ पड़े हुए बहुत देर हो गई हो। मीना ने लकड़ी को वहीं डाला और तुरंत बच्चे को गोद में उठा लिया। हे ऊपर वाले, इतने छोटे बच्चे को यहाँ किसने डाल दिया? इसको तो चींटी और मकोड़े ने खाया हुआ है। मीना ने लकड़ी वहीं छोड़ दी और जल्दी से उस बच्चे को अपने घर की ओर लेकर भागी। घर आकर उसने देखा प्रीतम पहले से ही घर में था। मीना को देखकर बोला, कहाँ चली गई थी तुम? भूख से जान निकल रही थी और आज तुमको जंगल में लकड़ियाँ काटने में इतनी देर कैसे हो गई? ये देखो, जंगल में मिला है। किसी ने बच्चे को मारने के लिए छोड़ दिया था। मकोड़े और चींटियों ने भी इसको खाया हुआ है। कुछ देर वहाँ ऐसे ही पड़ा रहता तो मर जाता। बच्चे को इस हाल में देखकर प्रीतम के भी होश उड़ गए। उसने बच्चे को गोद में ले लिया और जल्दी जल्दी उसके शरीर को साफ करने लगा। कुछ ही देर में बच्चे को सुकून मिल गया और बच्चा सुकून की नींद सो गया। हमें पता करना होगा ये बच्चा किसका है। हाँ, ताकि कोई इस नन्ही जान को फिर से जंगल में कीड़े मकोड़ों के बीच डाल सके। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम इस बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इतने सालों से बे औलाद है, अब ऊपर वाले ने हमें औलाद दे दी है। लेकिन किसी ना किसी को तो ये औलाद होगी ही ना। हमें लगता है हमें उनको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जिसकी भी होगी, अब तो मेरी है। प्रीतम ने देखा मीना का मन बच्चे को देखकर बदल चुका है। उसने कुछ नहीं कहा। हम इस बच्चे का नाम रघु रखेंगे। मैं तुमको ऐसे खुश देखकर बहुत खुश हूँ। 1 साल ऐसे ही बीत गया। एक दिन मीना फिर से जंगल से लकड़ी काट के ला रही थी। चलते चलते वह रास्ता भटक गई। रात बहुत गहरी हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरा घर पे छोटा बच्चा है, मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता। मैं घर कैसे जाऊं? तभी उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी, जो एक छोटे से बच्चे को बगल में छुपाकर जंगल की ओर जा रही थी। इतनी रात में ये बुढ़िया कौन है और इसने बच्चे को बगल में क्यों छुपाया हुआ है? मीना उसका पीछा करने लगी। कुछ दूरी पर जाकर उसने एक बच्चे को एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगी। मीना ये देखकर चौंक गई। जल्द ही वो बुढ़िया वहाँ से भाग निकली। मीना उस गड्ढे के पास गई और उसने गड्ढे के ऊपर से मिट्टी हटाई और बच्चे को बाहर निकाल लिया। ये कौन थी? मैं ये तो नहीं जानती, परंतु इतना जरूर जानती हूँ, रघु को भी इसी बुढ़िया ने इस जंगल में फेंका होगा। पर क्यों कर रही है वो ये सब? घर ले गई। प्रीतम उसको देखकर फिर से बोला, अब ये मत बोलना, ये बच्चा भी तुम्हें जंगल में मिला है। सच ही तो है, ये भी जंगल में ही मिला है। पहले हमारी एक भी संतान नहीं थी, अब 2 हो गई। क्या तुमने उसका चेहरा देखा जिसने बच्ची को जंगल में फेंका? देखा तो है, पर मैं उसको पहचान नहीं पाई। हो ना हो कोई दुष्ट माँ ही होगी जिसने अपनी औलाद को पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया। हो सकता हो इन बच्चों की माँ को कुछ पता ही नहीं हो, ये किसी और का काम हो। हाँ, हो सकता है। अगर ये सच हुआ तो इस बच्चे की माँ का इस वक्त क्या हाल होगा? मैं गांव में पता करवाता हूँ, जिस किसी का भी ये बच्चा होगा हम उसको लौटा देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? मैं किसी को भी ये बच्चा नहीं दूंगी। 12 साल ऐसे ही बीत गए। ना मीना ने किसी को ढूंढने की कोशिश की और ना कोई बच्चों को ढूंढने आया। उधर महल में राजा और रानी बैठे हुए थे। महारानी, आज पूरे 12 साल हो गए हमारे बच्चे को खोए हुए। हम आज तक कोई भी संतान को ढूंढ नहीं पाए। हमने क्या कुछ भी नहीं किया उनके लिए। 12 साल हो गए महाराज, भूले तो हम भी नहीं, बस हमने याद करना छोड़ दिया है। जितना याद करते हैं दर्द उतना ही बढ़ता जाता है।
कभी कभी सोचता हूँ 12 साल पहले सब कितना अच्छा था। फिर महल में खुशखबरी भी आई, लेकिन वो मातम में बदल गई। उसके बाद से जैसे हमारा मन ही उजड़ गया। आज हमें साधु बाबा ने बुलाया है। अपनी कृतिया को हमसे कुछ जरूरी बात करने वाले हैं। कह रहे थे बात हम किसी को ना बताएं, पर आप तो हमारी रानी हैं। आपसे कैसा पर्दा। तो क्या लगता है आपको, क्या बताने वाले हैं साधु बाबा आपसे? ये तो वही जाकर पता लगेगा। इतना बोलकर राजा उठकर चले गए और रानी बहुत परेशान हो गई। तभी बूढ़ी औरत कोमल वहां आ गई। क्या हुआ महारानी, आप परेशान हैं? हाँ, हम परेशान हैं। साधु बाबा ने महाराज को बुलवाया है। कहीं वो राज सबके सामने ना आ जाए। ऐसा हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। आप फिक्र ना कीजिए महारानी, वो राज किसी के सामने नहीं आएगा। वो राज आपके और हमारे सिवा किसी को पता नहीं। 12 वर्ष बीत गए, आज तक किसी को नहीं पता लगा, तो आगे भी नहीं लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपने उन बच्चों को जीवित छोड़ दिया हो? नहीं महारानी, हमने उनको जीवित नहीं छोड़ा। फिर हम निश्चिंत है। फिर रानी 12 साल पहले की बात याद करने लगी। 12 साल पहले महल में एक तांत्रिक बाबा आए। राजा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि राजा तंत्र मंत्र विधि पर यकीन नहीं रखता था, इसलिए वो तांत्रिक से नहीं मिलना चाहते थे। तांत्रिक जब वापस जाने लगे तो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। तूने मेरा अपमान किया है राजन। तेरी जो भी संतान होगी वो भी तेरा अंत करेगी। मैं किसी काली शक्ति पे यकीन नहीं रखता। मैं एक अच्छा राजा हूँ। मेरा अंत मेरी संतान क्यों करेगी? महाराज, ऐसा मत बोलिए। कुछ ही दिनों में महल में राजे का वारिस आने वाला है। तांत्रिक बाबा की बात सच हुई तो हम क्या करेंगे? एक समझदार रानी होकर आप इनकी बातों में आ रही हो। महाराज, मैं डरती हूँ आपको खोने से। राजा ने रानी को बहुत समझाया, परंतु महारानी के दिल में डर बैठ चुका था। और वो दिन भी आ गया जब महल में राजकुमार ने जन्म लिया। महारानी ने कोमल को बुलाया और राजकुमार को कोमल की गोद में देते हुए कहा, ये लीजिए और इनको महल से बाहर ले जाकर मार दीजिए। हमें संतान से ज्यादा महाराज की जरूरत है। संतान तो दूसरी भी हो जाएगी। यदि महाराज को कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। कल के दिन हमारा पुत्र बड़ा होकर अपने ही पिता का अंत करे, ये हम नहीं सह पाएंगे। महारानी, एक बार और सोच लीजिए। हो सकता है तांत्रिक बाबा की बात सच ना हो। महाराज को हो ना हो, हमें उनकी बात पर पूरा यकीन है। महाराज को आप क्या बोलेंगी, वो तुम हम पर छोड़ दो। कोमल ने कुछ नहीं कहा और राजकुमार को ले जाकर पेड़ के नीचे सूखे पत्तों में दबा दिया। ये सोचकर नन्ही सी जान है, इसका दम तो ऐसे ही निकल जाएगा। जब महाराज दूसरे राज्य से वापस आए तो महारानी ने रोते हुए कहा, 3 दिन बाद आए हैं आप। आपको पता भी है हम पर क्या बीती है। हमारी संतान हमें छोड़कर चली गई है। ये कैसे हो सकता है? आपने ही तो हमें दूसरे राज्य में भेजा था किसी खास काम से। हमें ये तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। रानी ने अपने आंसुओं से राजा का मन बदल डाला। राजा दुखी तो बहुत हुए, परंतु उन्होंने महारानी के सामने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि जितना वो दुख करेंगे महारानी को उससे ज्यादा दुख होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे उनके बच्चे को मारने वाली खुद उनकी महारानी है। कुछ दिन बाद रानी तांत्रिक बाबा के पास गई। तांत्रिक रानी को वहाँ देखते ही बोला, आज महारानी मेरी चौखट पर क्या बात है? तांत्रिक बाबा, जो आपने कहा था मैंने कर दिया। अपने ही बच्चे को खुद अपने हाथों से मार डाला। राजा को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी मैंने। उत्तम अति उत्तम। आगे मुझे क्या करना है? यदि तुम्हारी गोद फिर से हरी हो जाए तो तुम उसका भी वही करोगी जो तुमने पहली संतान का किया है। मैं एक संतान को खो चुकी हूँ, दूसरी को नहीं खो सकती। ऐसा मत कीजिए। बोलिए तांत्रिक बाबा, मुझ पर रहम कीजिए। इस समस्या का बस एक ही है उपाय। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। 1 साल ऐसे ही बीत गया। रानी दोबारा गर्भवती हुई और उसने दूसरे बच्चे के साथ भी वही किया जो पहले के साथ किया था। रानी गहरी सोच से बाहर आई। क्या कभी अपनी संतान की याद भी नहीं आती आपको महारानी? याद तो बहुत आती है, परंतु हम अब कुछ नहीं कर सकते। हम कोसते हैं उस पल को जब हम तांत्रिक बाबा की बातों में आ गए थे। तो क्या आपको यकीन है कि वो तांत्रिक झूठ बोल रहा था? नहीं,
हम डर गए थे उस समय। आज हमें ऐसा लगता है हमने जो किया वो गलत किया। सारी जिंदगी हम खुद को माफ नहीं करेंगे। उधर मीना और प्रीतम बच्चों के साथ बहुत खुश थे। रुद्र अब 12 साल का हो गया था, उसकी बहन लक्ष्मी 11 साल की। एक दिन दोनों खेल रहे थे, तभी एक सांप लक्ष्मी के पास आने लगा। मीना जो दूर खड़ी काम में लगी थी, उसकी नजर लक्ष्मी पर पड़ी। वो भागकर लक्ष्मी के पास आई और जोर से चिल्लाई, लक्ष्मी बेटा दूर हटो, तुम्हारे पैर के पास सांप है। लक्ष्मी और रुद्र दोनों ही खेल में व्यस्त थे। उनको मीना के चीखने की आवाज भी नहीं आई तो मीना ने भागकर लक्ष्मी को गोद में उठा लिया। सांप अब मीना के पैर के नीचे आ गया। सांप ने मीना को काट लिया। मीना की गोद में लक्ष्मी थी। मीना की नजर अभी सांप पर ही थी। मीना को सांप ने काट लिया है ये देखकर रुद्र की जमीन हिल गई और वो जोर जोर से बाबा बाबा चिल्लाने लगा। प्रीतम चीख पुकार की आवाज सुनकर बाहर आया। प्रीतम ने देखा सांप अभी भी फन फैलाए बैठा हुआ है। प्रीतम ने डंडा उठाया और सांप के ऊपर वार किया। सांप वहीं मर गया। अब मीना की हिम्मत भी जवाब दे गई। वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसके गिरते ही दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। मेरी वजह से माँ को सांप ने काटा। बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो तुम्हारी माँ है, तुमको बचाना उसकी जिम्मेदारी है। बाबा जल्दी से हकीम को बुलाओ ना। हाँ बेटा तुम यहीं रुको, मैं हकीम को बुला कर लाता हूँ। इतना बोलकर प्रीतम हकीम को बुलाने चला गया। कुछ ही देर में हकीम वहां आ गया। उसने मीना को जड़ी बूटी का लेप लगाया जिससे कुछ ही देर में मीना को होश आ गया। मीना आंख खोलते ही बोली, मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना जी? तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारे होते हुए बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। माँ आपको होश आ गया, मैं बहुत खुश हूँ माँ। माँ मैं बहुत डर गई थी। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस की एक औरत वहां आई। जिस दिन उन बच्चों के माता पिता वापस आ गए उस दिन रह जाना खाली हाथ। भूल गई वो कांता थी जो चौधरी की हवेली में काम करती थी। उसने 19 साल पाला था दूसरे की औलाद को। बड़ा होते ही खुद अपने असली माँ बाप के पास भाग गया। हाँ, कांता की झोपड़ी में लात मार के। सुगंधा की बात सुनकर वो सब चौंक गए थे। रुद्र और लक्ष्मी अब इतने भी छोटे नहीं थे जो किसी की बात को ना समझे। माँ ये काकी क्या बोल रही है? हम किसके बच्चे हैं? हाँ माँ, क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? मीना ने आज तक ये बात दोनों बच्चों से छुपा कर रखी थी, पर पड़ोसी तो पड़ोसी होते हैं, कहाँ कब चुप रहते हैं। पल भर में सुगंधा ने मासूम बच्चों के दिल में सवाल खड़ा कर दिया था। मीना उनको समझाते हुए बोली, ये क्या कह रही है आप काकी? ये मेरे ही बच्चे हैं, किसी और के नहीं। ले, दुनिया तो अपनी औलाद से डरती है, तू तो दूसरों की औलाद से भी डरती है। सच बता उनको ताकि तेरी सारी जिंदगी तेरे सामने सर झुका कर रहे, कभी तेरे सामने बोलने की हिम्मत ना करे। काकी हमें जो बात करनी है या नहीं करनी है वो हम देख लेंगे। आप अपने घर जाओ। बच्चों के दिल में गलत फहमी आप डालनी थी, आपने डाल दी। अब आपका एहसान होगा अगर आप अपने घर चली जाए। मुझे क्या, बताओ या मत बताओ, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। तुम्हारा घर तुम्हारी मर्जी। मैं तो मीना को देखने आई थी, सुना है उसको सांप ने काट लिया। इतना बोलकर सुगंधा वहां से चली गई, लेकिन पूरे घर में जैसे अपना शोर छोड़ गई। बच्चे और मीना बुरी तरह रो रहे थे। माँ, मैं आपको कितना तंग करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरी माँ नहीं हो। बेटा कैसी बातें कर रही है? तू मेरी ही बेटी है और किसी की नहीं। मेरे जिगर का टुकड़ा है तू। माँ बताओ ना, हमारी माँ कहाँ है? मीना उनको कुछ बताना तो चाहती थी, लेकिन उसको मजबूरन सच बताना पड़ा। सारी सच्चाई सुनने के बाद रुद्र ने कहा, अफसोस है, ऐसी भी माँ होती है जिसने पैदा कर मरने के लिए छोड़ दिया। एक आप जैसी माँ होती है जिसने कभी मुझे और लक्ष्मी को महसूस नहीं होने दिया। यह हमारा असली परिवार नहीं। उधर राजा साधु बाबा के पास पहुंच चुके थे। राजा ने साधु बाबा से कहा, बाबा आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? महाराज हमें कुछ ऐसा पता लगा है जिसका सच जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसी भी क्या बात है? आपने हमें डरा ही दिया है। बात ही कुछ ऐसी है महाराज। साधु बाबा ने एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी सामने आया और बोला, गुस्ताखी माफ करें महाराज, 12 साल पहले की बात है। मैं जंगल में अपनी बकरी को घास चराने लेके गया था।
रास्ते में मैंने देखा महल की खास दासी कोमल बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जा रही थी। मैंने उसका पीछा किया। कोमल ने बच्चों को जमीन में दफन कर दिया। एक औरत ने उस बच्चों को निकाल लिया और बच्चों को अपने साथ ले गई। मुझे लगा ये महल के किसी दुश्मन का काम है, इसीलिए मैं महल गया, आपसे मिलने की बात रखी। मैंने पता लगा लिया आप बच्चों की लंबी आयु के लिए मंदिर गए हैं। फिर मैं रानी से मिला। रानी ने मुझे कारावास में डलवा दिया। तब मुझे पता लगा दासी कोमल और रानी मिली हुई थी। कल रात ही मैं कारावास से भागकर साधु बाबा के पास आया। मुझे आपको सच बताना था। अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। क्या हमारी महारानी ने खुद ही अपनी संतान को मारने की कोशिश की? पर क्यों? क्या हमारी संतान जीवित है और इस वक्त वो कहाँ है? महाराज, ये तो हम नहीं जानते। हम 11 साल पहले उसी रात को कारावास में बंद हुए थे। कल रात ही बाहर आए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी इतनी मदद की। अब तुम आज़ाद हो। जाओ, तुमको अब कोई कारावास में नहीं डालेगा। बस हमारा इतना काम कर दो, जिसने हमारी संतान को गड्ढे में दफन किया। क्या तुम उस औरत को पहचान सकते हो? अंधेरा था महाराज, परंतु याद है उसकी दाहिनी कलाई में चांदी का एक कड़ा था। हम कल ही सारे गांव की औरतों को महल में बुलाएंगे। तुमको बस उस औरत को पहचानना होगा। जितना एहसान तुमने हम पे किया है वो बहुत है, परंतु अभी भी हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। कैसी बातें करें महाराज, ये मेरा फर्ज है। इस राज्य के राजा के लिए अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। इतना बोलकर सूरज वहां से चला गया और राजा महल में आ गए। उन्होंने देखा रानी कोमल के साथ बैठी बात कर रही है। राजा उनके पास जाकर बोले, लगता है कोमल का और तुम्हारा बहुत पुराना साथ है महारानी। हाँ महाराज, ये हमारी खास दासी है। इसीलिए तुमने अपनी कोख से जन्मी औलाद को कोमल के हाथों जमीन में जिंदा दफन कर दिया। ये सोचे बिना एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी संतान तो इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुकी थी। भला कोई माँ अपने ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेगी? वो ही हम जानना चाहते हैं। आपने एक माँ होकर अपने ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया? रानी समझ चुकी थी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। रानी बुरी तरह रोने लगी। हमसे भूल हो गई महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो किया वो आपको बचाने के लिए किया। फिर रानी ने तांत्रिक बाबा की सारी बातें राजा को बता दी। अफसोस, जिस काले जादू से हम इतनी नफरत करते हैं, आपने उसी तांत्रिक की बातों में आकर जिंदगी भर के लिए हमें निसंतान बना दिया। वो तो शुक्र है हमारे बच्चे जिंदा है। राजा की बात सुनकर रानी चौंक कर बोली, क्या हमारे बच्चे जिंदा है? आपका नहीं, सिर्फ हमारे। रानी बहुत चीखी चिल्लाई, परंतु राजा ने रानी की एक ना सुनी। उन्होंने रानी को कारावास में डलवा दिया। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई। सूरज ने अपने हाथों से हर एक को अनाज दिया, परंतु किसी स्त्री के हाथ में भी वो चांदी का कड़ा नहीं था। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। मीना के घर जो 2 बच्चे हैं वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि राजकुमार और राजकुमारी है। मीना के पास एक दिन प्रीतम भागते हुए आया। सुना तुमने? महाराज के 2 बच्चे जो खोए थे वो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी और रुद्र है। जानती हूँ, और इसलिए महल भी नहीं गई अनाज लेने। और मैंने वो चांदी का कड़ा भी घर की जमीन में खोदकर दफना दिया ताकि कोई हमारे बच्चों से अलग ना करे हमें। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पता करते हैं इनके माँ बाप कौन है। 12 साल बीत गए, अब बच्चों से अलग होना इतना आसान नहीं होगा। हमें गांव को छोड़ना चाहिए। यहाँ रहे तो एक ना एक दिन राजा को सच पता लग ही जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, तुम सामान बांधो। प्रीतम और मीना ने जैसे ही पीछे देखा, वहां राजा सुगंधा के साथ खड़ा था। राजा को वहां देखकर मीना और प्रीतम दोनों घबरा गए। मीना, मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी और रुद्र राजकुमार और राजकुमारी है। देखो, मैं महाराज को यहाँ ले आई हूँ। अब वो अपने बच्चे तो ले जाएंगे, परंतु बदले में तुमको इतना सोना चांदी देंगे जो तुम्हारे पूरे परिवार के लिए काफी होगा। अब तुमको और प्रीतम को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको किसने बोला काकी हमें सोने चांदी की जरूरत है? हमें हमारे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं। महाराज, आप चाहे तो मेरा सर तन से अलग कर दीजिए, परंतु मैं अपने बच्चे नहीं दूंगी महाराज। महाराज अपने सामने इतने बड़े बड़े बच्चों को देखकर हैरान थे और खुश भी। उनकी आंखों में खौफ था अपने माता पिता से अलग होने का।
बच्चों, एक बार अपने पिताजी के सीने से लग जाओ। आप हमारे पिताजी नहीं हैं। आपने तो हमें पैदा करते ही छोड़ दिया था मरने के लिए। भैया ठीक कह रहे हैं, मैं भी माँ के पास ही रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। राजा गहरी सोच में खो गए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, मीना, तुमने मेरे दोनों बच्चों की जान जिस दिन बचाई थी उसी दिन तुमने उनकी असली माँ बन गई थी। महारानी ने जो बच्चों के साथ किया उसके बाद से हमारा अधिकार बच्चों पर नहीं रहा। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते। बच्चे और तुम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो। हम तुमको बच्चों से अलग नहीं कर सकते। क्या आप सच कह रहे हो महाराज? हाँ मीना, बस हमें अच्छा लगता अगर हम बच्चों को कुछ दे सकते उपहार में अपनी तरफ से। आप बच्चों को जो चाहे दे सकते हैं। राजा ने राजमहल बच्चों के नाम कर दिया और खुद सन्यासी बनकर राज्य छोड़ दिया। और ऐसे रानी की सजा राजा को भी मिली।